नमस्कार बच्चों। क्लास 10th की साइंस की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट चल रहा था। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इससे पिछली वीडियो तक मैंने आपको जो डायबेनायर की का त्रिक समूह का नियम था और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब जो है आज की इस वीडियो में जो आपको जो हमारे तत्व होते हैं, तत्वों को जो है किस प्रकार उन तत्वों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब हम तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है उनके कक्षकों में जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाता है करके ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है तत्वों की संयोजकता क्या होती है और उन्हें कैसे निकाला जाता है करके ये भी बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं। तो किसी भी तत्व के जो है, ठीक है, का निर्माण जो है आपने पढ़ाई है 9th क्लास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन के द्वारा होता है। तो किसी भी तत्व के सेंटर में जो है नाभिक उपस्थित होता है उसका। ठीक है, उसके पश्चात जो होता है इसको हम KLMN 4 कक्षाओं में बांटते हैं। वो किस आधार पर ये बताऊंगा मैं आपको कि ये 4 कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए जो है इनको 4 कक्षाओं में बांटा जाता है। ठीक है, जिसका नाम KLMN है और इस तरह से सर्कल वाइज ये रहते हैं। अब जो इसका K कोष होता है इसमें जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को हम रख सकते हैं, यानी कि K कोष में एक इलेक्ट्रॉन इधर पर आ जाएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर पर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो L कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की भरने की संख्या 8 होती है। जो ये L कोष हुआ इसमें अधिकतम जो है इसके जो है इस सर्कल में, यानी कि इसी के ऊपर ही 8 जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो M कक्षक होता है, ठीक है, इसमें जो है M कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हम जो है भर पाते हैं। वो जो है तत्व की परमाणु क्रमांक के आधार पर होगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें पता लगता है कि इसके पहले कक्षक में कितने तत्व हैं, दूसरे कक्षक में कितने तत्व हैं, तीसरे कक्षक में कितने तत्व हैं। तो इस प्रकार इनकी एक भरने की लिमिट होती है। ठीक है, और जो अंतिम कोष होता है N कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की भरने की संख्या वो होती है 32 होती है। जो बाहर का कोष होगा इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला होता है 2n² के आधार पर होता है, जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है। यानी कि अगर हम K पहले नंबर पे K जो है पहले नंबर का कोष है तो n की जगह हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही आया, 2 1 2, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। L कोष है दूसरे नंबर पे तो n की जगह पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 8, तो दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही तीसरे M कक्षक के लिए यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 2 18 हो गया। वैसे ही N फोर्थ नंबर पे तो N की जगह 4 आ जाएगा, 4 4 16 और 16 2 32। तो इस तरह से N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। ठीक है, अब जो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी संयोजकता दोनों को एक साथ समझते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 1 से 20 तक जो तत्व हैं उनको कॉपी में यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, 1 से 20 तक तत्वों की संयोजकताएँ भी लिखी हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर रखा है। सबसे पहले हाइड्रोजन के देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही इसका इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो यह उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। तो जब दान करेगा तो इस पर धन की, यानी कि धनात्मक जो है संयोजकता इसकी पॉजिटिव, इसकी ये प्लस की वैलेंसी हो जाएगी इसमें, यानी कि +1 हो जाएगी इसकी संयोजकता। ठीक है, दूसरा है हीलियम। हीलियम के जो हैं कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है मैंने आपको बताया, अगर पहला कक्षक या दूसरा कक्षक या तीसरा कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देखिए पहले कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कम्प्लीटली भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, क्योंकि इसके कक्षक पूर्ण हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। तीसरा है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कक्षक में मैंने बताया था आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जितने बचेंगे वो I कक्षक में जाएंगे, तो 2 और 1। तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपने कक्षक बराबर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। तो इसके कक्षक भी पूर्ण हो गए, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, +1 हो गई। ठीक है, फिर अगला है बेरिलियम, चौथे नंबर पर हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 2। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है जिससे कि इसके कक्षक पूर्ण हो जाते हैं। तो इस पर बैलेंसी आ जाती है +2 की। फिर आए बोरॉन। बोरॉन 5वें नंबर पर हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 3। अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये
3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, जिससे इसके कक्षक पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, उसमें प्लस की वैलेंसी आ जाती है, तो +3 इसकी वैलेंसी होगी यानी संयोजकता होगी। फिर आया कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये 6 नंबर पे है, तो 2 और 4, पहले कक्षक में 2 आ सकते हैं अधिकतम, दूसरे कक्षक में 8 आ सकते हैं, तो इसमें अभी 4 ही हैं। तो ये करता है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। ठीक है, सीमा क्या होती है, अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन देने की होती है, त्यागने की होती है। अभी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब ग्रहण करता है 4 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए, 8 करने के लिए इसको, तो इस पर जो है -4 इसकी वैलेंसी हो जाती है, यानी कि -4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। फिर अगला है नाइट्रोजन, 7 नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 और 5 होता है। अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए, 3 चाहिए, क्योंकि 8 भरते हैं, मैंने आपको बताया था KL को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 3 चाहिए इसको, तो इसकी -3 संयुक्ता है, क्योंकि ये लेने का कार्य कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने में माइनस की साइन आएगा और देने में धन का यानी कि पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, फिर वैसे ऑक्सीजन आया 8वें नंबर पे, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। ऐसे फ्लोरीन है, इसका 9th नंबर पे इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7, अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। फिर अगला है नियॉन, 2 और 8। अब देखिए इसमें पहला कक्षक भी पूर्ण है, इसका दूसरा कक्षक भी पूर्ण है, क्योंकि K और L कोष दोनों ही पूर्णतः भरे हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आया सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 1। मैंने बताया था आपको कि K कक्षक में 2, L कक्षक में 8, और उसके बाद जो तीसरा कक्षक होता है उसमें कितने 18 जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी इसका क्या है, जो 2 कक्षक भर चुके हैं, तो अब उसका जो जितना इलेक्ट्रॉन बचे वो I कक्षक में जाएंगे, तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8, 1 होता है। तो अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दान कर देगा, जिससे कि ये जो है इसके कक्षक पूर्णतः भर जाएंगे, तो इस पर +1 की जो है वैलेंसी आ जाती है, यानी कि +1 इसकी संयोजकता होगी। वैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है, 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी +2 की संयोजकता हो जाएगी। अगला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 13वें नंबर पे होता है, ये 2, 8, 3। अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, तो इसकी संयोजकता हो जाती है +3। ठीक है, फिर आया सिलिकॉन 14वें नंबर पे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 4। तो अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने पे माइनस की वैलेंसी होती है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -4। फिर आया फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 15वें नंबर पर था, 2, 8, 5। अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने पे क्या होगा, माइनस की साइन आएगा, तो ये -3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। फिर आया सल्फर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 16 नंबर पर ये होता है, तो 2, 8, 6। अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पर अब। ठीक है, नहीं वैसे तो 18 होते हैं, लेकिन हम 8 के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। फिर अगला क्लोरीन, इसके 17वें नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर आता है 2, 8, 7। यानी कि अब हम इसको इसी आधार पर देख रहे हैं, 18 के आधार पर नहीं देख रहे हैं, इस कक्षक को हम 8 के आधार पर देख रहे हैं, तो 2, 8, 7। तो अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी संयोजकता हो जाएगी -1। फिर अगला है आर्गन, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2, 8, 8, वैसे 18 होना चाहिए था, लेकिन क्रम के हिसाब से हम इसको ही कक्षक पूर्ण मानते हैं इसका, तो 2, 8, 8। तो इसमें इसके कक्षक पूर्णतः भरे हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आ गया पोटेशियम, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2, 8, 8, 1। तो कुछ यहाँ पे जो नियम था अष्टक नियम न्यूलैंड का, वो थोड़ा सा यहाँ पे आए के तत्वों के लिए नहीं था, 20 से ऊपर के तत्वों के लिए प्रभावी नहीं हो सका था। ठीक है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम सिर्फ इसको 20 तक ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसके कक्षक यहाँ तक पूर्ण हो गए, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो आगे भेज देते हैं। तो 19 नंबर पे पोटेशियम होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे निकलता है 2, 8, 8, 1। तो अंतिम कक्षक 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। वैसे ही कैल्शियम 20वें नंबर पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 8, 2। तो अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी +2। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना देखना है इसमें कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरें, दूसरे में 8 भरें, और तीसरे में भी 8 भरें, और चौथे में फिर उसके बाद ये 1, 2, क्योंकि ये 20 तक ही तत्वों के लिए जो है ये जो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये मान्य होता है। इसके आगे वाले तत्वों में जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये मान्य नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए फिर दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे, वो जो है यहाँ से आगे के लिए मान्य होता है।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो आपने पढ़ा है इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है।